आई दीना राधिका रमणे नामी सहस्रानन परम सुखे हरि हरि बोली गाहे नाम प्रभावी मातिल विश्व नाम रसे सबे पाए नारद मुनि बजाई वीणा राधिका रमन नामी श्री कृष्ण नाम रसने सफुरी पुराण अमर आशा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम रसने सफुरी पुराल अमर आशा श्री रूप पदे अजहि भक्ति विनोद दासा श्री रूप पदे याचहि इहा भक्ति विनोद दासा नारद मुनि बजाई वीणा राधिका रमण नामी नामामणि उदित होए भक्त गीत सामी नारद मुनि बजाई वीणा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकज शर्मा प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हेमा माता जी, श्वेता माता जी, सुभद्रा माता जी, सविता माता जी, तरु राठौड़ प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ईश्वर महता प्रभु, डॉक्टर मोनिका माता जी, आपको आपको आपका स्वागत है माता जी। ये लेवल 2 की कक्षा में हमारे बीच में डॉक्टर मोनिका माता जी आई हुई है, जो लास्ट बैच से जुड़ी हुई थी। माता जी बोलने लगी कि नहीं नहीं प्रभु जी, हम लोग लेवल 2 आपके साथ करेंगे। तो वो माता जी का स्वागत है। थोड़ा माता जी ये लेवल 2 थोड़ा डेप्थ में रहता है, लेवल 1 से हटके रहता है। तो आप सभी का स्वागत है। धीरे धीरे से लोग नींद में से उठते हैं, धीरे धीरे से जाग रहे हैं। हम तो जगा रहे हैं इस्कॉन वाले, फिर भी जागने में और समय लग रहा है सबको। चलो सभी को हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सुबह सुबह अध्याय आरंभ करेंगे। आज श्वेता माता जी 7 बजे ब्यूटीफुल भजन गाने वाले हैं। और थैंक्स अलॉट पूनम माता जी, इतना अच्छा आज नारद जी का। वो भी माता जी बोल रहे थे प्रभु जी आज नारद जी के बारे में कुछ बोलेंगे क्या? नहीं है, हमारे पास में समय थोड़ा नहीं है ना, तो हम दूसरा टॉपिक नहीं डिस्कस कर सकते हैं। प्रभु प्लीज, जी आज नारद जयंती है ना। वही तो आप बोले ना, तो नहीं कर सकते। मैं अभी उतना हम लोग नहीं करेंगे। आप कोई देखना बात कभी नहीं आप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। भक्ति विक्षा क्लासेस में आप लोग स्पेशल टॉपिक्स ले हो। षड जी प्रभु गोस्वामियों के बारे में, आचार्यों के बारे में। हमारे आचार्य, हाँ, गौर किशोर दास जी बाबा जी है, उनका लाइफ चरित्र कैसा था। नरोत्तम दास ठाकुर जी है। में कई लोग हैं जो लोग के बारे में हमको नहीं मालूम। वैष्णव संप्रदाय में आ गए वैष्णव लोग, हमारे आचार्यों के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग कभी कभी होना है तो श्री संप्रदाय क्या है, रामानुजाचार्य क्या बोले, वो भी हम लोग को जानना चाहिए। क्यों बोल तो वो भी तो रजिस्टर्ड बोनाफाइड संप्रदाय है। जब हम लोग इतना अच्छा लेवल 2 में आ रहे, लेवल 3 लेवल 4 में जा रहे, कोई लोग काफी लोग अपने बैच में से लेवल 4 के हैं, तो उन लोगों को दूसरे संप्रदाय के बारे में भी मालूम पड़ना चाहिए। ठीक है, कोई गलत नहीं है, नहीं मालूम पड़ा नहीं, कहानियां चरित्र। अच्छा वो लोग क्या बोले, फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं, विच इज करेक्ट, ये हम लोग बाइफरकेट करना आना हमको। ठीक है, चलो अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप सभी करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कभी भी संकीर्तन में जुड़ना चाहिए, सब लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए। कहाँ तक करे, किसी को कोई याद है? काफी दिनों के बाद में हम लोग फिर से, मैं ऑलमोस्ट बहुत एक 1 वीक का गैप आ गया था। प्रभु जी 47 पे श्री भगवान वाचा। हाँ, श्री भगवान वाचा। और हम लोग लास्ट टाइम कृष्णा बुक के रीडिंग में सब लोग मेरे सब लोग आए नहीं आए पता नहीं। कृष्णा बुक में पानी रखा है। रिमझिम माता जी दया करो हम पे। हाँ, हरे कृष्णा रिमझिम माता जी। इससे ये मालूम होता है कि जो लोग अनम्यूट करके रखे हैं तो ध्यान कहाँ पे है, ध्यान कहाँ पे है। कहाँ, ठीक है आप काम कर रहे हैं, गलत बात नहीं है, लेकिन ब्लूटूथ लगा लो, ब्लूटूथ लगा के बीच में म्यूट ही रहो। कितना मैं बैचेस लिया अब तक, कितने क्लासेस मेरी कक्षाएं अटेंड करे, फिर भी जो है सो आज भी आप लोग अनम्यूट कर रहे हैं। चलो ठीक है। हरे कृष्णा सभी को। स्क्रीन, अच्छा हम लोग स्क्रीन नहीं शेयर करते ना, ठीक है स्क्रीन नहीं शेयर करेंगे। 40 हम लोग क्या सीखे इसके पहले के अध्याय में? रिवीजन। हरे कृष्णा, हम लोग क्या सीखे इसके पहले के अध्याय में? प्रमोद शर्मा प्रभु, इसके पहले के अध्याय क्या पूनम माता जी एक ही है? पूनम माता जी, सुभद्रा माता जी, ये सब लेवल 4 के हैं। हम लोग लेवल 2 वाले हैं ना, तो लेवल 2 वाले क्या सीखे? पूजा ठाकुर माता जी। हाँ हरे चले। कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, अर्जुन के तो दो प्रश्न थे, आप कौन है, आप क्यों हैं, क्यों आए हम्म। हैं। इसका हम्म। आंसर भगवान जी ने दिया था इसमें। अच्छा, इसके पहले के अध्याय में क्षमा माता जी बोल रहे हैं, अर्जुन अर्जुन चकित रह गए, प्रभु आप क्यों आए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यस वेरी एक्सलेंट। और हरे पूजा ठाकुर माता जी, प्राची, प्राची माता जी, कृष्ण अच्छा प्रभु ठीक है जी। प्राची माता जी। हाँ
हम्म जब प्रभु जी जब संशय दूर हो गया उसका अर्जुन हम्म का, तो श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, तो वो और एक पुलकित हो गए विराट और रूप एक के हरी दर्शन बोल, को। हरी बोल। तो लास्ट लास्ट मेरे को जो आंसर चाहिए वो आप लोग आंसर नहीं दे रहे। रिम बोलिए झिम प्रभु माता जी। जी, हाँ, रिम झिम बोलिए। माता जी। हाँ, ललिता माता जी, मैं मेरे को मालूम है कौन कौन सीनियर सीनियर बड़े बड़े उत्तम लेवल पे, हम कनिष्ठा लेवल पे है ना, तो पहले कनिष्ठा लेवल से आएंगे हम लोग। हाँ, रिम झिम माता जी। भगवान से हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, अर्जुन का संशय, मतलब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था जब उन्होंने अपना विराट रूप उनको दिखाया था, और उन्होंने तो सरेंडर उनकी कर लिया था अपने प्रार्थनाएं कैसी करना चाहिए हम कुछ सीखे थे इसके पहले के क्लास में, कृष्णा बुक की क्लास में भी मैं 2 बार रिपीट करा। अर्जुन से हमको ये 11वें अध्याय में सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? प्रभु प्रार्थनाओं का को कैसा करना, चार प्रार्थना तरीके कैसा बताए थे करना। आपने प्रभु जी, हाँ प्रार्थना जिसमें गुणगान करना, फिर उसके बाद हाँ प्रणाम करना, क्षमा हाँ। याचना करना, अपनी हम्म गलतियों के लिए क्षमा याचना करना, और भजन कीर्तन करना। भजन कीर्तन करना, यस। मैंने डायरेक्टली जाके भगवान के सामने बैठ नहीं जाना, भगवान मेरे को ये दो ये दो ये दो। पहले भगवान जैसा अर्जुन ने किया था कि पहले उनका गुणगान करना, बाद में हे भगवान प्लीज भगवान, मेरे से जो भी हो गई गलती हो गई, क्षमा भी मांगना। क्षमा मांगना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद चीज हम लोग नहीं करते हैं, भगवान से आदान प्रदान बिल्कुल वो करते हैं। कब आप भी अगर करने के लिए आप एक बार बात करो भगवान से, वो भी आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। कुछ डाउट पूछो तो वो स्वयं तो नहीं आते हैं, किसी ना किसी माध्यम से आपका डाउट क्लियर हो जाता है, डाउट क्लियर हो जाता है। चलो ठीक है, ऐसा हम लोग 4 प्रकार के प्रार्थनाएं को देखें। और इतना ब्यूटीफुल अभी श्लोका आपके, मतलब अभी तो स्क्रीन तो शेयर नहीं करेंगे ना हम लोग एक बात दे दिए कि हम लोग कभी भी हो अब स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि सबके पास में भगवत गीता खरीद ली है सब लोग। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्रभु चलो, जी को होस्ट बना दीजिए। नहीं बनाया क्या? सॉरी। हाँ, अभी आप फ्री हो गए पूनम माता जी? आपका जी कुछ जी बना दिया। करेक्शंस पेपर वे चल रहा था, सब हो गए? चलो ठीक है, अब माता जी फ्री हो गए हैं, बहुत अच्छा लगा। सुशील प्रभु भी फ्री हैं, क्या बात है, तिलक तिलक लगा के हरी हरी सुशील प्रभु दर्शन दे रहे हैं, क्या बात है, बड़े बड़े लोग। बालू प्रभु हरे कृष्णा, रविंदर प्रभु हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। फिर भी और कम लोग आए हैं। चलो देखेंगे कहाँ पे थे हम लोग। कोई आज श्लोका कौन पढ़ रहे हैं वो भी एक बार देख लो, नहीं पढ़ना है तो मैं तो हूँ, मैं पढ़ूंगा। 11.47 से श्लोका स्टार्ट करना है। जैसे कि अर्जुन ने बोला, पहले तो भगवान का गुणगान करके लास्ट में भगवान को बोलने लगे, हे भगवान अब आप मेरे को ना, मेरे को क्या करो, आपका जो चतुर्भुज रूप है ना वो बताओ। और मेरे को नहीं, मैं डर रहा हूँ, वो ऐसा बोल रहे थे पहले तो। अपने आप को प्रार्थना लास्ट में करे, क्या बोल रहे हैं, ये पूरा रूप इतना डरावना है, लेकिन जो आपका वास्तविक रूप है ना चतुर्भुज, वो मेरे को बताओ। अब जैसे ही वो पूछे, हाँ एक भी डिस्कस करें हम कृष्णा बुक में, अहेतु की कृपा के बारे में डिस्कस करें। अहेतु की कृपा के बारे में भी हम लोग डिस्कस करें, लेकिन ठीक है वो भी आप लोग नहीं बोले। कभी भी याद रखना चाहिए हम लोग जो पिछले क्लास में क्या डिस्कस करें, अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब खाली सुन रहे हैं। सुनना इम्पोर्टेंट नहीं है, सुनना इम्पोर्टेंट नहीं है, सुन के उसको उसको याद रखना इम्पोर्टेंट प्रभु जी है ना। है चूंकि कृष्णा बुक में डिस्कस किए थे, इसमें नहीं हाँ, किए। फिर वो मैं बोले बाद में आप बोले तो कैसा चरण सिंह राणा प्रभु। हाँ, नहीं आप नहीं, तो अपने से बोलना ना। कृष्णा बुक में जब आप पढ़ा रहे थे तो उसमें हाँ, है। अच्छा हाँ, सुशील सुशील प्रभु, मैं बोले बाद में, तो मैं बोलने का क्या तात्पर्य है, चाहे कौन से भी हो हम लोग ग्रुप में, जब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कृष्णा बुक में ज्वाइन हो, तो आप लोग सब ज्वाइन हो गए, तो जब भी तो हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस करें, यहाँ का ही कुछ लेवल 2 का कुछ पॉइंट्स वहां पे भी डिस्कस करें, जिसमें अहेतु की कृपा के बारे में इतना अच्छा सा डिस्कस करें। फिर भी आज भी करेंगे, लेकिन हम लोगों को अब अध्याय जरा जल्दी 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 कवर करेंगे। तो कृपा कैसा मिलती है? कृपा, अगर वैष्णव वैष्णव के प्रति अपराध कर रहे हैं, भगवान जो बताए रास्ते पे मनमाने ढंग से भक्ति में भी आ गए हैं, अभी भी भक्ति में भी कंपटीशन लगा हुआ है, भक्ति में भी आ गए हैं, मेरा नाम होना, हाँ मेरा ही सब कुछ होना, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये अगर हम लोग बताना चाह रहे हैं, दूसरे वैष्णवों की निंदा कर रहे हैं, दूसरे वैष्णवों को नीचे गिरा रहे हैं, देन हमको हमको कृपा नहीं मिलेगी। जितना हो सके क्या करना है, वैष्णव कैसा रहता है, ठीक है, ठीक है, मेरे को आज मेरे को मान मिलो अपमान मिलो,
ठीक है, मेरे को पैसा मिलो नहीं मिलो ठीक है, मेरे को नाम नहीं है चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगत मम जन्मानि जन्मनीश्वरी, क्या बोले, भवतात भक्ति रहे तु की। सिर्फ भगवान मेरे को, तुम कौन सा भी कीड़ा भी बना दो नेक्स्ट जन्म में, लेकिन वो कीड़ा बने तो भी मेरे को ये याद रहना, मेरे को ये स्मरण रहना कि मैं आपका भक्त हूँ। ये होना है कि भौतिक संसार में आ गए, अब भक्ति में लेवल 2 में आ गए, इतने चैप्टर्स इतने दिनों से मेरे साथ में हैं, हाँ, फिर भी और जो है सो रेस के घोड़े में मेरा घोड़ा आगे रहना। देन हमको जो जहाँ पे ये जो कृपा है नहीं मिलती, कृपा नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग कभी भी हम क्या करना नहीं चाहिए हमको ये नाम, ये कई लोगों का नाम था, कई लोगों का नाम था, वो बोलते नहीं या राख में मिल गए या खाक में मिल गए, वैसा हो गया। कोई कोई याद नहीं करता, खंडर है राजा, और वो आज के भी वो किले पूरे खंडर हो गए हैं। एक जमाने में कितने लोग थे वो किलों में, आज क्या हो गया। तो इसलिए ही नाम के पीछे नहीं, भगवान के पीछे भागना है, वैष्णवों के पीछे भागना है, वैष्णवों के कृपा के पीछे भागना है, ठीक है ना। कभी भी जो दिए उसमें खुश, जो सेवा मिल रही है उसमें खुश, सेवा नहीं मिल रही है उसमें खुश, लेकिन खुश। श्री भगवान उवाच भया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दृष्टया दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमद्यं यन्मे त्वात् अयेने न दृष्टपूर्वम। 47 श्लोका भगवान बोल रहे हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरांग शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस आसिम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी भी नहीं देखा। ये तात्पर्य इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है तात्पर्य। एक तात्पर्य मैं पढ़ूंगा, दूसरे तात्पर्य आप सब भगवत गीता अपनी अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए, सब लोग 11वें अध्याय का 47 श्लोका निकाल लीजिए। और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था, अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तन हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अंतरांग शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्वरूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्वरूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इस रूप का दर्शन कराया गया। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपना कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाया गया इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा। भगवान स्वयं क्या बोल रहे हैं कि ये जो रूप है कभी भी कोई भी कभी भी इससे पहले नहीं देखे। एक्चुअली जब ये भी हमको संगठना मालूम होती है, जब दुर्योधन ने चाह रहा था, भगवान दूत बन के गए। भगवान कितने दयालु है देखो, भक्त के लिए वो दूत भी बनने के लिए स्वीकार हो गए और जाके क्या करने लगे, 5 गांव दे दो, मेरे को मारना लड़ना मेरी इच्छा ही नहीं है। देन वो क्या करने लगा, नहीं दूंगा, पकड़ लो, ये कृष्ण ये छलिया है, पकड़ो। वो जब पकड़ने का आदेश दिया, भगवान क्या करे, एक ट्रेलर बताए, छोटा सा विश्वरूप, एक ट्रेलर, थोड़ा सा तेज जो भगवान के शरीर से निकला, सब उनको कहाँ पकड़ सकते हैं। देखते ही देखते अंतर्धान हो गए। तो ये हमको समझना चाहिए कि भगवान की ही कृपा से
कहाँ पे थे हम लोग? कॉजलेस मर्सी। श्रील प्रभुपाद कई जगहों पे लिखते हैं अहेतु की कृपा से, यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं। भगवान, हाँ, भगवान दिखाना चाह रहे हैं तो हम देखेंगे। भगवान अगर हमको दुख दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, दुख में भी सही है। भगवान अगर हमारा हेल्थ, ठीक है ना, हमको बीमारी आई, ठीक है भगवान, ये भी तुम्हारी दया है। क्यों रोना, बीमारी आ गई, भक्ति छोड़ दे रहे, माला छोड़ दे रहे, नहीं, ठीक है भगवान, ये भी है। देखो, शरीर भगवान का दिया हुआ है। हाँ, ये सब चीज, पैसा प्रॉपर्टी क्या हम लोग लेके आए थे? नहीं। परिवार ये लेके आए? नहीं। सब चीज भगवान डिसाइड करके हमको भेजे। देन हम लोगों को भी क्या करना है यहाँ पे? ठीक है भगवान, आप हमको दया करो, बस हमको आपकी क्या चाहिए? वैष्णवों की कृपा। यस, भगवान की कृपा चाहिए। बार 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 हम लोग क्या करना है? ये 1% भी आप लोग, माता जी, प्रभु जी, सभी के पास में मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं अच्छा गा रहा हूँ, मैं अच्छा भजन कर रहा हूँ, मैं अच्छा माला कर रहा हूँ, मैं 64 माले कर रहा हूँ, मैं श्रील प्रभुपाद के कई बुक्स पढ़ लिया, मेरे पास में भी भागवतम 10,000 रुपये थे, भागवतम मैं मंगा लिया। नहीं, मंगा लिया और पढ़ रहा हूँ, एक नहीं 2 बार पढ़ रहा हूँ। ये भाव कभी भी भक्ति में आए बाद में हमारे में 1% भी नहीं आना कि मैं लेवल 1 हो गया, सर्टिफिकेट लेवल 2 इतने मार्क्स आए, लेवल 3 लेवल 4 मेरे कहने भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट है। नहीं, बार 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 क्या करना हमारे मन को? बेटा वो सब मटेरियल लाइफ में है। कल मैं राधा रानी के बारे में ब्यूटीफुल टॉपिक पढ़ रहा था, चैतन्य चरितम से इतना दिल को लगा राधा रानी के बारे में। तो वो राधा रानी हमेशा हमेशा क्या करती है? एक्चुअली कृष्ण और राधा कोई और नहीं है, दोनों सेम है। कहाँ पे बताया गया? राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अनन्य विलासे रस आस्वादन करी। चैतन्य चरितम के आदि लीला के 4 अध्याय के 55 और 56वां श्लोका इतना ब्यूटीफुल है राधा रानी के बारे में। वहां पे ये बताया गया, राधा रानी कोई और नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्वयं उनकी अंतरांग आह्लादनी शक्ति जिसको बोलते हैं, उनको आनंद देने के लिए वो हमेशा कुछ भी करती है। हमेशा यही विचार करती है कि मैं मेरे कृष्ण को कैसा प्रसन्न करूं। तो यही हमको भी विचार करना चाहिए, यही हमको विचार करना चाहिए। ठीक है भगवान, आप कैसा मेरे मैं आपको क्या करूं, कैसा मैं अच्छा सा साधना करूं। जब हम माला जपते हैं, हमको ये समझना चाहिए हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो 2 घंटे कृष्ण का नाम ले रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अभी मैं क्या बोला इंट्रोडक्शन में, माता जी मोनिका माता जी आपका स्वागत है। मोनिका माता जी का नाम लेके मैं जब बोला तो मोनिका माता जी को क्या लगा? अरे प्रभु जी मेरा नाम ले रहे हैं। मोनिका माता जी को एक थोड़ी देर के लिए 1%, 0.1001% कहीं ना कहीं उनको एक खुशी। वैसा हम लोग 2 घंटे भगवान के साथ रह रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों कर रहे हैं? उनको प्रसन्न करने के लिए। लेकिन मैं कौन हूं मालूम? 2 घंटे पूजा करता हूँ, 2 घंटे आरती करता हूँ, 2 घंटे भजन करता हूँ, भागवतम पढ़ता हूँ, ये गर्व नहीं आना। छोटी सी सेवा, छोटी सी भी सेवा, हम कभी वृंदावन चले गए, नहीं तो कोई मंदिर में चले गए, कोई हमको बोले, हम देख रहे अरे भाई थोड़ा सा झाड़ू मार दो, थोड़ा साफ सफाई, थोड़ा सा प्रसाद दे दो ना, थोड़ा सा भगवत गीता ऐसा वहां रख दो, ठीक है, ठीक है। मैं कौन हूँ? वो आया तो समझना आपकी भक्ति गिरी है, ठीक है ना। 48 श्लोका पे आओ, देखो माता जी, नवेदा, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते जाएंगे। हे कुरुषे, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। ठीक है ना। मैं एक पूछ रहा हूँ आपसे, मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप लोग मेरे को मालूम तात्पर्य भक्ति वृक्षा क्लासेस में पढ़ लिए, तो एक भक्ति भक्ति भगवान को भक्ति दो, बल्कि मांगना चाहिए हम लोग, यानी तो क्या करना चाहिए भगवान से? अब भगवान को क्या करना भक्ति के बारे में? जब भक्ति कहीं चल रहा ना, ये भक्ति योग चल रहा है, भक्ति दो, मांगना मांगना है क्या? नहीं, भगवान से भक्ति दो बोल के मांगेंगे नहीं, भगवान से क्या मांगेंगे? पैसा प्रॉपर्टी तो अब आपको मालूम हो गया नहीं मांगना है, लेकिन भक्ति किस प्रकार मांगेंगे? क्या हम लोग अभी ये लेवल 2 में आके इतने दिन हो गए, भक्ति में आ गए, अभी क्या कर रहे हैं? भक्ति आ गई हमें या नहीं आई? इतना मेरा सवाल आपको नहीं समझ में आया ना। भक्ति आई आप में, हाँ आप में, हम में अभी और नहीं आई।
अभी पूरी कृष्ण प्रभु जी। राहुल स्वयं प्रभु। प्रभु जी भक्ति में ये मांगना है भगवान को कि सिर्फ मैं आपका नाम जप कर सकता हूँ आपके चरण में, ये मांगना है भगवान को। अच्छा, मांगना है तो हाँ, आप भक्ति में आ गए या नहीं आए? हाँ जी प्रभु जी। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, हम जब माला जप रहे हैं, 16 माला जप रहे हैं, तो भक्ति में आ गए अभी और भक्ति नहीं में नहीं आए? प्रभु जी अभी चेतना जागी है हमारी। अच्छा, चेतना जागी है, ओके, ये आपका टेक अवे है। हाँ, और सुशील गुप्ता प्रभु, भक्ति में आ गए? जी प्रभु जी, भक्ति में आ रहे हैं। भक्ति को और कैसे प्रगाढ़ बनाना है, यही मानना है। भक्ति में और हम कैसे ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, पूनम माता जी, भक्ति में आ गए हैं, तो हमको भगवान से भक्ति के बारे में क्या मांगना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हम पल्लवी लोग चौधरी। भक्ति में आ गए, हम लोग भक्ति में आ गए हैं। हमें भक्ति को शक्ति मांगना है, भक्ति में शक्ति मांगना है शक्ति और में भाव मांगना है। हाँ, अच्छा, क्योंकि हम उस भक्ति को कंटिन्यू हमेशा कर सके, वो कभी कम ना हो हमारा भक्ति। ठीक है। श्वेता माता जी, आप बोलिए। आप तो फॉरेन में रहती है, आपको संग नहीं रहता है वहां पे ज्यादा भक्तों का, फॉरेन में अकेले ही भक्ति कर रही है श्वेता माता जी। तो से माता जी, आप क्या मांगेंगे भगवान से? मैं भक्ति को कभी मैं भक्ति से हटूं ना, और चाहे कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी परिस्थिति आए मेरे लाइफ में, कैसे भी हो, बट भक्ति से मैं हटूं ना, और ये भक्ति जो है वो बढ़ती ही जाए, यही मैं प्रार्थना करूंगी। ठीक है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। सुभद्रा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। अंजू गुप्ता माता, जल्दी बोलिए। प्रभु जी सेवा। प्रभु जी, हमें किसी भी सिचुएशन में कंप्लेंट नहीं करनी प्रभु से, भगवान से। हरी बोल। तो परसों नरसिंह जयंती आई थी, नरसिंह जयंती में हम लोग नरसिंह कवच पढ़ते हैं, मैं भी नरसिंह कवच डाल लिया। हाँ, नरसिंह कवच डाल लेके हम बोलते हैं, हे भगवान, हमारे कभी भी बीमारी आती है तो डॉक्टर्स भी एक जगह पे आके रुक जाते हैं। तो हम लोग, वो लोग क्या करते हैं, अब देखो, हम तो हमारा जो भी काम करना था कर दिए, अब भगवान पे निर्भर है। तो नरसिंह भगवान को जब हम बुलाते हैं, बुला के क्या बोलते हैं, हे नरसिंह भगवान, आप तो बीमारी को भी ठीक कर देते हैं ना, प्लीज। तो क्या हम लोग भक्तों को जो हरे कृष्ण मंत्र, कृष्ण भगवान के बारे में इतना जान लिए, क्या नरसिंह भगवान से ये जो कर रहे हैं, नरसिंह कवच जप रहे हैं, और नरसिंह भगवान का मंत्र जप रहे हैं, और नरसिंह भगवान को बोल रहे हैं प्रोटेक्शन दो। अरे भैया, आप लोग भक्ति विक्षा में क्लासेस भी ले लिए नरसिंह भगवान के बारे में, मेरे को ये भी मालूम हुआ। देन तो नरसिंह भगवान को क्या पूछना आवश्यक है या नहीं? ऐसा दिख रहा है तूफान आके शांत, पानी गिर के सुभद्रा शांत माता तूफान। जी बोल रही थी प्रभु जी। अच्छा, सुभद्रा मैया बोलिए। मैया सुभद्रा माता जी, धन्यवाद। माँ माता जी बोलिए। नहीं, मैंने तो कहा था सेवा मांग रहे हैं भगवान से। मैं आपको अभी क्या पूछा वो तो ठीक लिया आपका, मैं समझ गया आप लोगों का कहाँ तक आप लोग आए हैं, वो मैं देख लिया। भक्ति के बारे में आपका कॉन्सेप्ट मैं भी बोल दूंगा, भक्ति क्या पूछना चाहिए मैं अभी बोलूंगा। अब मैं दूसरा भी प्रश्न पूछ लिया हूँ, नरसिंह भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्यों मांग रहे हैं? जब हरे कृष्णा मंत्र सब कुछ है, तो फिर नरसिंह भगवान के पास में जाके मांग रहे हैं, नरसिंह कवच पढ़ रहे हैं। माता जी अच्छा सा गा के अच्छा सा वो भी भिजाई है ग्रुप में, देखो नरसिंह कवच पढ़ना चाहिए। हाँ, और हम लोग भी डिस्कस करते हैं, तो क्यों भैया नरसिंह भगवान के पास में जाने की आवश्यकता क्या है? भक्ति में बात में जो अवरोध डालते हैं, भगवान बचाएं उन अवरोधों, ऑब्स्ट्रक्शन से हमको बचाएं, भक्ति बाधा न पड़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, नरसिंह भगवान से हम अपने लिए ये मांगते हैं, नरसिंह भगवान के पास जाके, कि हम स्वस्थ रहें, और भगवान अगर हम ठीक रहेंगे तो हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। अच्छा, स्वस्थ मैं भी मानता हूँ, कई लोग, आप नहीं, पूरे इस्कॉन में, इवन मेरे गुरु महाराज भी स्वयं रात में सोते समय डेली जो है सो पूरी इस्कॉन के जितने भक्त है उन लोग सब स्वस्थ, अच्छा हेल्थ रहना ऐसा बोलते हैं ना, बोल के नरसिंह भगवान, मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली मैं भी मानता हूँ नरसिंह भगवान को ये जो करते हैं, नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मांगना सही है या गलत है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वैसे ही हाँ जी, ऐसे तो मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बस हमें नरसिंह भगवान से ये मांगना चाहिए कि हमारी भक्ति में जितने भी हिरण्यकश्यपु है राक्षस, उनका दमन करें वो, और भक्ति अच्छा, में प्रगति हो। तो वो वही क्यों क्या हरे कृष्ण मंत्र कृष्ण भगवान नहीं कर सकते क्या वो काम? वो कृष्ण भगवान के ही तो वो है प्रभु जी अवतार। तो फिर कृष्ण जी जब सब कुछ कर सकते हैं तो नरसिंह भगवान के पास में जाने की क्या आवश्यकता है?
क्योंकि नरसिंह भगवान ने अपने भक्त के लिए अपने वो रौद्र रूप आए, मतलब कि वो इतना गुस्सा में आए थे, क्योंकि वो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारी भक्ति तो कृष्ण इतनी भगवान नहीं कर सकते हैं भगवत भक्त के लिए? प्रभु जी, नरसिंह भगवान कृष्ण कर भगवान सकते एक ही हैं, तो हैं। एक कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं कर दोनों सकते हैं? कर सकते हैं, एक हाँ। ही कर सकते हैं। प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी वो उन्हीं के अवतार हैं। चलो ठीक है, आप लोगों का आंसर कहाँ तक आ रहा है, कितना स्टडी चल रही है, भक्ति प्रभु जी, रिक्शा में निकल के आ रहा है। प्रभु पूनम जी, माता जी, आपका टेक अवे। हाँ बोलिए। कौन है प्रभु प्रभु जी, जी? हाँ बोलो। प्रभु जी, कपिल। हाँ कपिल प्रभु, बोलो प्रभु। दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, उन्होंने समर्पण का भाव दिया, हम्म अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया हम्म कि हम्म प्रहलाद महाराज ने अपने हम्म आप को पूरा समर्पण कर दिया। प्रभु जी, अब बहुत हो चुका, तो अब प्रकट हुए और अपना रूप दिखाए। वो अच्छा, वो समर्पण पूरी तरह से करे तो भगवान हाँ, स्वयं पूरी तरह आए। ठीक है, समर्पण किया उन्होंने। ठीक है, प्रभु ठीक है, जी, जो हमारे अंदर ठीक है। विकार है, थोड़ी उन देर के लिए आप विकारों म्यूट को कर दूर लो, करने अब के थोड़ी देर लिए के लिए। अब हम लोग भगवान की भक्ति हमारे पास में आ गई है। अब ध्यान पूर्वक सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ। 2 मिनट के लिए किधर भी और ध्यान मत हटाओ, क्योंकि भक्ति में आप लोग आ गए हैं भगवान से। अब ठीक है, सेवा के माध्यम से आपकी भक्ति में आप टिके हुए रहेंगे। सेवा जितना करते जाएंगे उतना अहंकार जाते जाएगा। सुनना भी एक इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि मैं सिर्फ प्रचारक बनूंगा, मेरे को सिर्फ क्लास दो। क्लास नहीं भी दिए ठीक है, मेरे को सिर्फ तुम्हारी भक्ति चाहिए। मेरे को कौन सी भी सेवा दो, लेकिन मेरे को तुम्हारी सेवा चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। भक्ति आ गई है, लेकिन अभी भक्ति प्रकट नहीं हुई है। अभी माला ले रहे हैं, लेकिन माला में रुचि नहीं है। माला ले रहे हैं अभी भी ना, अभी भी क्या हो रहा है, वो प्रेम नहीं है। तो भगवान को क्या मांगना, पहले तो भक्ति प्रकट करो। भक्ति दो, भक्ति आ गई, भक्ति दिए बोल के ना तुम लोग 1 माला 2 माला 16 माला 4 नियम पालन कर रहे। कई लोगों को तो ये नियम जैसे ही बोला गया, व्हाट्सएप छोड़ दिए, ग्रुप छोड़ दिए, इस्कॉन छोड़ दिए। आप भक्ति आ गई, अब आपको भक्ति को प्रकट करना। भक्ति देना एक अलग रहता है। भक्ति आ गई है, भक्ति हमारे पास में आ गई है, प्रकट नहीं हो रही है, अंदर से फील नहीं कर रहे हैं भगवान मेरे साथ है। कितने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, शाम के 9 बजे की क्लास, 7 बजे की क्लास, 3 बजे की क्लास। वो ना वो अच्छे बोलते हैं प्रभु जी, वो अच्छे कहानियां बोलते हैं। यही चलते जा रहा है, नाम में रुचि नहीं आ रही है। भगवान को क्या करना है, भक्ति को प्रकट करना हो। हे भगवान, हमारे में भक्ति प्रकट करो, वो रुचि दो, वो रुचि दो, वो रुचि दो। बार बार बोलना। तो नरसिंह भगवान की, हम लोग नरसिंह भगवान को जाके हेल्थ अच्छा रखो मांग रहे हैं। एक्चुअली देखा गया तो एक एक लेवल, एक हाईएस्ट लेवल पे जब भक्ति में आते हैं, मांगना नहीं चाहिए। इवन शरीर को अच्छा रखो, वो भी क्यों मांगना। एक तरह से आप भगवान से फिर वहां पे भी आके आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। क्या हरे कृष्ण मंत्र में वो पावर नहीं है? है, है, है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। एक्चुअली हमारा लेवल कैसा होना चाहिए भक्ति का, कि मांगना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद महाराज क्या लेते थे, नाम लेते थे। प्रहलाद महाराज से हम क्या सीखे, वो मांगे क्या, बुलाए किसी दिन, पहाड़ पे से गिराया गया, वो कभी भगवान मेरे को बचा लो, मैं जीना चाह रहा हूं, नहीं बोले, नहीं बोले। मारे, ठीक है, गिर रहे थे, नाम ले रहे, नाम ले रहे, नाम ले रहे। और हम क्या कर रहे हैं, नरसिंह भगवान तुम मेरे को रक्षा करो। चलिए देखा गया तो मांगना नहीं है। मैं वो बोलना चाह रहा हूँ, वहां हिट करना चाह रहा हूँ कि हम लोग भगवान से एक भी चीज, इवन हमारा हेल्थ भी, ठीक है, उनको खुशी मिल रही है, उनके ही है ना ये सेवक, यमराज उनके ही सेवक है। ये जितने भी नवग्रह है, वो लोग वो जो बताए रास्ते पे यही हमको दंड दे रहे हैं। ठीक है, उनको जब खुशी मिल रही है हमको दंड देने, हम क्यों मांगना। ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है। निचला स्तर मांगते जाते हैं। बच्चा रोता है दूध के लिए, कोई कोई बच्चा मांगता नहीं। 2 बच्चे माँ के ही रहते हैं, कोई बच्चा माँ को बोलता नहीं मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। जो दिया उसमें खुश, जो ना दिया उसमें खुश। फिर भी माँ क्या करती है, उसको देती है, उसके लिए बाजू निकालती है। कोई बच्चा नहीं छीन के लेता है, नहीं मेरे को माँ चाहिए, रोता है, दुकान में जाओ मेरे को दिलाओ, बैठ जाता है। हमको दूसरा कैटेगरी बनना है।
मांगना नहीं है भगवान को, कुछ भी कैसी भी परिस्थिति आओ मांगना नहीं है। तो ही भगवान ये श्लोका में क्या बोल रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन द्वारा, ना यज्ञ द्वारा, दान पुण्य और कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। नहीं, कोई भी नहीं देख सकते मेरे को इतना आसानी से, ना तो दान देके, ना तो वेदों को पाठ करके, यस, कुछ भी नहीं दे सकते। पूजा ठाकुर माता जी पढ़िए पहला पैराग्राफ। पूजा ठाकुर माता जी फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्णा रिमझी माता जी। ठीक है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है देवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त है वे देवता है। विष्णु भक्त स्मृति देवा। जो नास्तिक है, अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूप देख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या समझ में आया आपको? क्या हुआ, म्यूट कर लिया आप? ठीक है, रिमझिम माता जी सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्णा। श्लोक में बताया गया है कि दिव्य दृष्टि किसी भी मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि वो पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं हो जाता। जो पूरी तरह से कृष्ण में विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, और जब प्रभु की कृपा उन पे होती है तो दिव्य दृष्टि जैसे अर्जुन को प्राप्त हुई है वैसे उन्हें भी प्राप्त हो सकती है। और हरि बोल, विश्व रूप से हरि बोल, हरि बोल। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। तो क्या बोल रहे हैं दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्वरूप देख सकते हैं। तो लेकिन भगवान दिव्य कब बनाते हैं? जब वो हम पे कृपा करते हैं। हाँ, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, भगवत गीता में विश्वरूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किसको नहीं मालूम था ये कैसा है विश्वरूप, कैसा रहेगा भगवान का वो रियल रूप, किसको नहीं मालूम था। किंतु इस घटना के बाद अब विश्वरूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य है वे भगवान के विश्वरूप को देख सकते हैं। किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के है और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भगवान के विश्वरूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। भगवान के बारे में मालूम, अब मेरे को मालूम है ना, सब जो डॉक्टर सुशील प्रभु के बारे में मालूम है, डॉक्टर सुशील प्रभु ये है ये है ये है वो, चलो इतना बड़ा सब चीज उनके बारे में मेरे को मालूम है। लेकिन मैं अगर सच्चा उनका प्रेम हूँ, मैं सच्चा उनका मित्र हूँ, सच्चा उनसे प्रेम कर रहा हूँ, सच्चा रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, तो मैं उनको उनका कार मोटर बंगला गाड़ी हीरे मोती से मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। स्वतः वो मेरे अच्छे से मित्र है ना, तो मित्र है तो मित्रता के कारण, वो प्रेम के कारण मैं उनका प्रॉपर्टी नहीं देखूंगा। तो वैसा ये जो भगवान का भक्त शुद्ध भक्त होता है वह क्या बोल रहे हैं, कृष्ण का शुद्ध भक्त बने क्या बोल रहे हैं, वो सचमुच में वे भगवान के विश्व रूप को देखने में बिल्कुल भी, वैसे लोग क्या करते हैं उन लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। किंतु और क्या बोल रहे हैं देखो, वे भगवान के विश्वरूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते हैं। जैसे कि पहले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण का चतुर्भुजी रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्वरूप का देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा। तो हम लोग भी माता जी प्रभु जी भगवान को दर्शन कर, भगवान क्या बोल रहे हैं बेटा, ये एक पॉइंट्स नोट कर लो आप। आज जो मैं बोल रहा हूँ अगर पेपर पेन नहीं लिए तो बिल्कुल ले लो, क्योंकि आज मैं जो बोल रहा हूँ ये फिर बाद में फिर दूसरी क्लास में कृष्णा बुक की क्लास में कभी अगर मिलेंगी तो मैं बोलूंगा। तो भगवान क्या बोल रहे, सिंपल बोल रहे, बेटा तू शुद्ध हो, शुद्ध हो मेरे पास में आ।
तो शुद्ध कैसा हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है शुद्ध? जैसे कि माता जी प्रभु जी स्थान, स्थान है जो जो स्थान है, स्थान कैसा शुद्ध होता? समझो रेलवे प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, कोई लोग टॉयलेट जाते हैं, मल मूत्र त्याग देते हैं, तो ये स्थान कई दिनों के हम देखते हैं कई जगहों पे कचरा डाला हुआ रहता है, लेकिन तो ये स्थान कैसा स्वच्छ होता? भगवान भी बोल रहे हमको, बेटा तू स्वच्छ हो जा, आजा। लेकिन हर चीज भी स्वच्छ होता है, कैसा कैसा स्थान कैसा शुद्ध होता है? समय के साथ में, जैसा 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 समय बदलते जाता बदलते जाता बदलते जाता वो चीज शुद्ध हो जाती है, ठीक है ना? अब वैसे ही शरीर, शरीर कैसा शुद्ध होता है? अब आप लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, यानी तो भगवान की आरती करते हैं, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले क्या बिस्तर में से उठ के सीधा नमस्ते नरसिम्हाय नहीं करते हैं, क्या करते हैं? स्नान करते हैं। तो हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए हमको बताया गया स्नान करना, स्नान एक शुद्ध करने की प्रक्रिया है। वैसे ही क्या कर रहे हैं? इंद्रियों को शुद्ध करना है। कैसा शुद्ध कर सकते हैं इंद्रियों को? तपस्या, तपस्या जो हम लोग कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल कर सक रहे हैं। पहले लोग बोलते हैं लेवल 1 में, हाँ प्रभु पहले बहुत गुस्सा था, पहले हम लोग स्ट्रेस डिप्रेशन में थे, धीरे धीरे से हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हरे कृष्णा मंत्र जप रहे हैं, यानी मंत्र जप रहे हैं, ये थोड़ी देर मंत्र के भगवान वो मंत्र के लिए हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक जगह बैठ रहे, चलते चलते जप रहे, कुछ तो कर रहे ना। तो इससे क्या हो रही है? हमारे इंद्रियां और भी आ गए, इंद्रियों को शुद्ध और एक भी कर रहे हैं हम। तपस्या में एक और एक आता है व्रत, जितने भी व्रत रखते हैं हम लोग, एकादशी व्रत रखते हैं और कोई और द्वादशी, चाहे कौन सा भी रहने दो, हम लोग परसों नरसिंह चतुर्दशी का व्रत रखे शाम तक, तो ये सब कर रहे हैं। इससे क्या हो रही है? हमारे इंद्रियों को शुद्ध हो रहे हैं। अब वस्तुएं कैसा शुद्ध होती है? जो भी वस्तुएं हैं ना, तो हमारे पास में तो ये जो वस्तुएं हैं, जब तक ये भाव नहीं है, ये वस्तुएं भगवान का दिया हुआ है, यानी भगवान को अर्पण करने से वस्तुएं शुद्ध होती है। क्योंकि भगवान बोले ना, या तीसरे अध्याय में बोले कि बेटा अगर तू मेरे को अर्पण नहीं करके, मेरे भक्त हमेशा पाप से मुक्त होते हैं, भुंजते त अघम पापम, वो बोल के अच्छा सा श्लोक है, वहां पे क्या बोला गया कि आप अगर मेरे को अर्पण करके मेरा भक्त अगर खाता है तो वो क्या हो गया? वो वस्तु क्या हो गई? अर्पण करे बाद में शुद्ध हो गई। भले ही वो डॉक्टर्स साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं नहीं वो जीवन रहता है, पालक में, करिया पाक में, वेजिटेबल्स में भी जीवन रहता है, क्योंकि वो भी पेड़ है ना। बट जैसे ही भगवान को अर्पण करे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्या हो गया? क्या हो गया? वो शुद्ध हो गई। वस्तुएं कैसा अर्पण कैसा शुद्ध होती है? भगवान को अर्पण करने से। फिर हमारे पास में धन है ना प्रभु, यस 9वें अध्याय का 27वां श्लोका क्या बोलता है? यद करोषि यद जुष्णुषि यद अश्नसि जदासि यद, ऐसा कुछ कुछ सब में याद 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 लगाए। भगवान क्या बोले? जो तुम खाते हो, जो कुछ अर्पण करते हो, जो दान देते हो, अब वहां पे आ गए धन। तो धन हमारे पास में कितना भी हो, समझो 1 लाख है, भले ही आपकी इच्छा नहीं है, एक्चुअली शास्त्रों के हिसाब से तो 50% देना नहीं है, नहीं दे सकते, मेरे को मालूम है, हम लोग सब अब इतने खर्चे है प्रभु जी, फ्यूचर प्लानिंग भी है, इंश्योरेंस पॉलिसीज है, ठीक है। हाँ, धन को कैसा शुद्ध कर सकते हैं? जितना भी हो थोड़ा हम भगवान जी को, हमारे ही भगवान घर में लड्डू गोपाल है, ला लो कुछ तो भी लाओ, चढ़ाओ भगवान को, ये नहीं कि किसी और जगह पे। आपके भगवान की सेवा में आपका धन यूज करो ना बाबा। फिर आत्मा को, आत्मा कैसा पवित्र होती है? या कोई बता सकते हैं आत्मा कैसा पवित्र होती है, आत्मा कैसा शुद्ध होती है? हरे कृष्णा प्रभु जी, माला का करके हरे कृष्णा ऐसे आत्मा शुद्ध होते हैं उसी महामंत्र। अच्छा, ये तो तपस्या है, हम लोग टाइम दे रहे हैं 1 घंटा 2 घंटे, कोई 16 माले में, अपने क्लास में कोई लोग 32 माले भी जप रहे हैं, ये टाइम दे रहे हैं, तपस्या है, कठिन नियम पालन कर रहे हैं। भगवान को भोग लगा करके सब कुछ अर्पण करके। यस, ये भी एक वन ऑफ द, ये सब क्या है? भगवान के लिए हम जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हमारे वस्तुओं को शुद्ध करके, हम लोग भी हमारा देह की शुद्धि के लिए प्रसाद खाते हैं। ABCD लेवल 1 भूलना नहीं मेरा, लेवल 1 में ABCD क्या बोला मैं? D का मतलब D यानी देह की शुद्धि प्रसाद क्यों खाने से। आत्मा की शुद्धि कैसा होती है? ये जो विद्या आप जो ग्रहण कर रहे हैं, ये जो विद्या जो क्लास में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये जो राज विद्या, भगवान बोले राजगुह्य राज विद्या राजगुह्यम परमम, ये बोले हैं भगवान, ये बहुत विद्याओं का राजा, मैं तेरे को तुमको ये जो दे रहा हूँ भगवत गीता का नॉलेज, ये बहुत राज
कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मैं तुमसे खोल रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ तुमसे, यानी हम सबसे। तो ये जितना हम ग्रहण करेंगे ध्यान पूर्वक अच्छे से जब ग्रहण करेंगे, हाँ, ये नहीं कि हाँ प्रभु जी हम लोग ना लेवल 2 में ज्वाइन करें प्रभु जी, वो प्रभु जी श्लोक का पढ़ाते थे, हम ऐसा पढ़ते थे, सब लोग हाथ उठाते थे, ऐसा पढ़ के खत्म हो गया लेवल 2, सर्टिफिकेट आ गया। नहीं, नहीं, हाँ, ये आत्मा का ज्ञान, राज विद्या जब आत्मा को शुद्धि देती है तो मन कैसा पवित्र होता है। सिंपल मन, बहुत आसान है मन को पवित्र करना। क्यों मालूम? मन हमारा चंचल है, क्योंकि भगवान जब बोले चंचलम ही मना, कृष्ण अर्जुन बोल रहा था कि भैया मैं, मेरे मन को चंचल है। यस, मन क्यों चंचल है? हमेशा आप माला भी लो, क्या सोचते रहता है, आज ये करना वो करना, 10,000 वहां से आना है, ले लाख रुपए ये करना है, सब ये करते रहता है जीवन भर। मन को चंचल ही है, लेकिन क्यों हो रहा है? वो उसको संतुष्टि नहीं है। मन को क्या नहीं दे रहे हैं हम लोग? तो संतुष्टि ना, उसको कहाँ पे भी आके एक पॉइंट पे उसको ये नहीं मिल रहा है, टेस्ट, यस बस है, ठीक है, हाँ, जितना जो है मेरे पास में मैं उससे खुश हूं। आप खुश है नहीं है, आप मान रहे हैं, इसलिए आपको क्या हो रहा है, हमेशा 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 क्या हो रहा है, मैं बॉस बनूंगा तो मेरे को खुशी मिलेगी, मैं बॉस बनूंगा बॉस बनूंगा बॉस बनूंगा। मैं आपको व्हाट एक कहानी बताता था ना, एक हमेशा नौकर रहता, वो हमारे पिछली जीवन में जाके हमेशा पुराना घर को जाके देख के आता, पुराना जो छोटा सा गरीबी का मकान, जो झोपड़ी का मकान है, देख के आता। तो सब लोग एक दिन कंप्लेंट करे, भैया उन्हें कहाँ जा रहा देखो, कहीं हमारा पैसा लेके वहां छुपा के आ रहा क्या देखो। तो अब ईर्ष्या वाले रहते हैं ना, आसपास वाले जो जॉब करते हैं, हाँ, पर हमारे साथ में जो काम करते हैं, वो उस एक दिन सेठ उसके पीछे गया, तो वो गया तो वो जाके देखने लगा, मेरा पुराना घर, हाँ, ये घर में मैं रहता था, आज भगवान की दया से आज कार बंगला मोटर गाड़ी। तो दिस इज व्हाट खुशी कहाँ है? खुशी और का मन है हमेशा शांत पवित्र कहाँ है? हम लोगों को पवित्रता क्यों नहीं हो रही है? कि हमको जो मिला है, ठीक है, हम लोग शादी कर ली है, पत्नी है, जैसी भी है, पति है, जैसा भी है, हम उससे संतुष्ट नहीं है। हमको होना चाहिए, लेकिन आजकल के फिल्मा देख रहे हैं, फिल्मों का प्रभाव है। नहीं तो हम लोग रोड पे जाते हैं, वो जो साइन, वो बोर्ड एडवर्टाइजमेंट बताते हैं, ठीक है ना, वो एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में अच्छा वो इतनी सुंदर है, इतना ये है, इतना वो है, हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे से ना तो वो क्या बोलता हूं मैं, लेवल 1 में नौकरी चाहिए, नौकरी नौकरी अगर आ गई, बाद में छोकरी चाहिए। दिस इज व्हाट मन तुम्हारा क्या हो रहा है, बिल्कुल। तो इसलिए माता जी प्रभु जी, हर हालत में मन को सेवा मिले नहीं मिले, पैसा मिले नहीं मिले, अमान अपमान सब, देखो माता जी, दुनिया को हम लोग कुछ भी नहीं बदल सकते। दुनिया को बदल सकते क्या? सृष्टि को बदल सकते क्या? आपके हिसाब से आपके परिवार वालों को, अरे जाने दो भाई, परिवार वालों को, आपके बच्चे को नहीं बदल सकते। जिसको आप जन्म दिए, 9 महीने माँ बोलती है 9 महीने मेरे गर्भ में मैं रखी हूं, उसको नहीं बदल सके। इसलिए ही डॉक्टर, मैं एक कहानी भी बोला ना, जब सृष्टि को नहीं बदल सकते हैं, दृष्टि को बदलो। दृष्टि यानी डॉक्टर कभी बोलता है, क्या बोलता है भाई, आप क्या करो, ओनली यू जस्ट सी, ओनली हरा हरा चीज देखो। हरा चीज देखने से आपके आंखों में क्या होता है, थोड़ा अच्छा सा आप और ज्यादा साल तक आप तो, अगर तो एक बंदा क्या करा, अच्छा हरा चीज देखे तो मेरे आंखों के लिए बहुत अच्छा है क्या, तो घर पूरा क्या करा, हरा पेंट मार दिया, टीवी को हरा पेंट, फ्रिज को हरा पेंट, सबको हरा पेंट। एक दिन डॉक्टर के ही वट डॉक्टर है, उसका फैमिली फ्रेंड है, फैमिली डॉक्टर है, वो डोर डोर नॉक करा, डोर नॉक करके अंदर आने लगा। वो पहले क्या करा, डॉक्टर को भी काला पेंट हरा पेंट मार दिया, हरा पेंट मार दिया। अरे डॉक्टर ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, साहब ने बोला ना, सब चीज क्या करो, हरा देखो, तो इसलिए मैं हर वस्तु को क्या कर दिया हूँ, हरा कलर मार रहा हूँ और हरा ही देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब, कितनी गलत बात है। वो सिर्फ अपनी दृष्टि को बदल दिया होता तो हो गया, यानी अपने अपने आंख पे चश्मा लगा दिया हरा कलर का, सब हरा हरा दिखता था। मिस्टर इंडिया में सब रेड रेड दिखते हैं उसको, जैसे ही वो मूवी में ऐनक लगाता है लाल, वैसा ही हमको हमारी दृष्टि बदलना है। जिस दिन हम लोग भगवान बोल रहे हैं, बेटा तेरे को मैं स्वच्छ कर दूंगा, तू आ जा, तेरे को भी मैं ये विश्व रूप दिखाऊंगा, मैं सबका चिंता मत कर, तू अपना चिंता कर। वो मैं कौन हूँ, सबको लेके जाऊंगा, नहीं, पहले अपन लिख जाओ। पर भगवान चैतन्य बोले, तू पहले अपना देख ले, बाद में दूसरों का देख।
हमको भी वही करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट श्लोका पे आओ। ब्यूटीफुल श्लोका है। कौन पढ़ना चाह रहे हैं श्लोका? कोई पढ़ेंगे? चरण सिंह राणा प्रभु पढ़ो। पढ़ो प्रभु। नहीं है चरण सिंह राणा प्रभु आज? मैं पढ़ूं प्रभु? मैं पढ़ूं प्रभु जी? क्या बात है, माँ सुशील प्रभु पढ़ो। ओ प्रभु जी। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टारूपम रूपमी दृष्टममीदम् व्यपीतभी प्रीतमना पुनस्तस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्यः। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपनी इच्छित रूप देख सकते हो। हरे कृष्ण। ठीक है, वहां पे क्या तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं थोड़ा सा देखेंगे। अब सिंपल ही है, ये ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन छोटा सा ये एक संघटना है वो जो बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कोई तात्पर्य पढ़ना है तो पढ़िए। अंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे, अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखाया गया क्योंकि भक्त शांत थे और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने ये रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपने पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वे भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। हरे हरि कृष्णा बोल, प्रभु। हरि बोल। भक्त हमेशा क्या करता है? भक्त या तो अपने पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कहाँ होता है? अगर आप विश्व कितने प्रकार के रूप का ये अध्याय में डिस्कशन हो रहा, एक विश्वरूप जो हमको मालूम है, आकाश पूरा छा गया, ये भौतिक सृष्टि रचना के पहले विश्वरूप ऐसा था। दूसरा स्कंद भागवतम में डिटेल में विश्वरूप के बारे में बताया गया। हाँ, स्टार्टिंग में बताया गया, पढ़ो आप लोग, अच्छा लगता है, बहुत दिन को आनंद आता है। भगवान की हड्डियां क्या है, ये पहाड़ है, ये नदियां क्या है, जैसा हमारे में हमारे में नस में क्या होता है, ब्लड खून बहता है, तो ये नदियां क्या है, ऐसा बताया गया। कंपेयर नहीं, वास्तविकता यही है। तो ऐसा बताया गया कि भगवान का ये पूरा जो नदियां हैं, भगवान का जो प्रवाहित कर रही है, जो रक्त है, ऐसा अलग चीज डिटेल में बताया गया। आप एक बार, आपको आनंद आएगा दूसरा स्कंद का पहला अध्याय दूसरा अध्याय जब पढ़ेंगे, इतना आनंद आएगा। अबा, विश्वरूप ऐसा है क्या? पैर यहाँ से निकले, हाँ, पाताल से, तो भगवान के घुटने तक क्या है और क्या है और क्या है, बहुत अच्छा लगता है, पढ़िए। तो विश्वरूप, भगवान के बारे में विश्वरूप देखें। षडभुजा रूप एक सेकंड रूप है। षडभुज रूप यानी भगवान सभी कारणों के कारण है। ये रूप षडभुजा रूप बोलते हैं। और चतुर्भुज रूप एक रहता है जो अभी बताने वाले हैं। एंड मानुषम रूपा यानी मनुष्य का रूप, मनुष्य जो मनुष्य क्या रूप, जो दो भुजाओं वाले, हाँ, वो रूप अब भगवान स्वयं अर्जुन को बताने वाले हैं। तो 4 प्रकार के रूपों के बारे में मैं बोला, और भी मैं बोला, हाँ, क्या बोला कि गौन गौन भगवान के 2 प्रकार के नाम होते हैं। कितने कितने नाम होते हैं? कौन से है वो 2 प्रकार के? लास्ट क्लास में बोला मैं। मुख्य नाम और ये नाम है और गौण नाम है। बस, मुख्य नाम और गौण नाम। हमको मुख्य नाम पे ज्यादा कंसंट्रेशन करना चाहिए। मुख्य नाम गुण रूप लीला के उस पे, जैसे कि कृष्ण है, गोविंद है, राधे श्याम है, तो गिरधारी है, ये सब क्या है, डायरेक्ट भगवान को बोल रहे हैं। तो ये भी हम लोग डिस्कशन करिए। अब संजय वाच नेक्स्ट श्लोका पे आइए माता जी, प्रभु जी। प्रबोध संजय, प्रभु जी। हाँ, पढ़ना चाह रहे हैं आप?
इति अर्जुनम वसुदेवस्ता वसुदेव तथोक्त्वा। पढ़ रहे प्रभु रामायण हरे में। कृष्ण प्रभु जी। वासुदेवे तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूये आश्वासयामास च पीतम एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। हरि बोल। यानी भगवान क्या बोल रहे, कितना ब्यूटीफुल भगवान का ये जो रूप रहता है। ब्रह्म संहिता में भी बोला गया, क्या बोला गया, यहाँ पे लिखा हुआ है श्लोक, क्या लिखा हुआ है, 5.38 श्लोका। प्रेमान जन चुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इतना ब्यूटीफुल श्लोका वो बोल रहे हैं, हे भगवान आप श्याम सुंदर हो, और आप कृष्ण स्वयं इतने इतना इतना आप जब आप आपका सुंदर स्वरूप जब दिखता है, जो लोग देखते हैं पूरी तरह से उनका हृदय कैसा हो जाता है आपके प्रति समर्पण। दिस इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम लोग और आगे आगे बढ़ेंगे और ये श्लोका में भी और क्या बताया गया यहाँ पे, जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग, ठीक है ठीक है, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अर्जुन उवाच 51 श्लोका पे आइए। प्रमोद प्रभु जी। दृष्ट्वेतां मानुषं रूपं। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु जी। द्विजमानुषं रूपं तब सौम्यं जनार्दन इनामस्मि सवृता सचेता प्रकृति गता। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे अर्जुनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल जी। इसका तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए जिसको तात्पर्य पढ़ना है। पढ़िए प्रभु जी। प्रबोध प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। यहाँ पर प्रयुक्त मानुष्य रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिख पाना कैसे संभव हो पाता। अतः भगवद गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वो सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। भगवद गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट है। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। हमको भगवत गीता में यथारूप को ग्रहण करना चाहिए, जैसा हमको बताया गया। भगवान स्वयं बता रहे हैं, देखो मैं भगवान हूँ। चंद लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ मोड़ करके। कल तो मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, हमारे यहाँ आंध्रा का है, तेलंगाना का है, भगवत गीता की किताब बेच रहे हैं। वीडियो में सेव भी कर लिया हूँ, तेलुगु में है, थोड़ा हिंदी में भी है। तो रास्ते पे कोई बंदे क्या कर रहे हैं, भगवत गीता नाम से कृष्ण भगवान का फोटो लगा के बेच रहे हैं। और बुक में क्या लिखा हुआ है, बाइबल के बारे में, कुरान के बारे में, ये यहाँ तक फ्री में दे रहे हैं। वो बस स्टैंड में ठहर के भगवत गीता। अब अनजाना व्यक्ति क्या करेगा, पढ़ेगा, पढ़ के क्या समझेगा, अच्छा ये बताया गया, निराकार को क्या बता रहा है, वो नर आकार। भगवान भी एकदम गलत 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 टाइप कर रहे, प्रिंट कर रहे हैं बुक। इस हद तक नीचे गिर गई है परिस्थिति कि अब जो लोग भगवत गीता अगर पहली बार जो फ्री में मिल रही है पढ़ेंगे तो भगवान के बारे में क्या समझेंगे, हाँ यही है, जो भी है यही है। तो इसलिए आप लोग अच्छा सा क्या करो, ये सब जितना हो सका, जो परिवार में हमारे बच्चे हैं, नहीं तो हमारे पड़ोसी है, जितना हो सका हम लोग उन लोग, ठीक है कृष्ण भावनामृत में नहीं आ रहे, स्टार्टिंग थोड़ा प्रसाद दो, भगवान के बारे में थोड़ा 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 बोलो बोलो बोलो। तो ये ज्ञान अगर हम लोग स्प्रेड करेंगे, धीरे धीरे से सब तक पहुंच जाएगा। नहीं तो हम सिर्फ प्राप्त कर लेके नहीं बोलेंगे, ऐसे टीकाकारा कई लोग मिलेंगे। आचार्य जो बता रहे हैं ना, हम तो शुद्ध, हम तो भक्ति में आ गए, लेवल 1 लेवल 2 में आ गए, इतना अच्छा माला कर रहे हैं। कई लोग तो लेवल 4 वाले हैं ये ग्रुप में। तो हम लोग अभी करना क्या है,
गुमराह नहीं होते हमको, लेकिन जो लोग गुमराह हो रहे हैं ना, तो वो उन लोग क्यों हो रहे हैं? ऐसे टीकाकारों की वजह से मन घड़त लिख रहे हैं वो, ठीक है ना। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शनम इदम रूपम दृष्ट्वा असियम मम देव अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिनः। भगवान बोल रहे हैं वेटिंग लिस्ट में ठहरे हुए रहते। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, इसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी क्या करते हैं? लाइन में ठहरे हुए रहते हैं। हाँ, देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। कृष्णा बुक आप लोग तो पढ़ लिए, पहला अध्याय हो गया, दूसरा अध्याय भी हो गया। हाँ, मैं परसों कृष्णा बुक की क्लास में ज्वाइन करा, 10वें अध्याय पे चले गए। 10वें अध्याय पे, अच्छा जान दो, मेरे बैच वालों के बारे में पहले, दूसरों का बैच कहीं को। तो मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। पूतना इसके पहले के जन्म में कौन थी? बाली की पत्नी, बाली की बेटी, बहन थी प्रभु जी। पुत्री थी। अच्छा, फिर वो क्यों बनी? वो उस भगवान के रूप को देखकर मन में सोचती थी कि मैं इतना प्यारा बच्चा है कि इससे दूध पिलाने का मन करता है। तब उस मन की इच्छा से उसको भगवान ने ऐसे पूतना क्यों बनाए फिर? वो फिर उसने दूसरे क्षण में अपने आप को, उसको भगवान को, उस रूप को मारने के लिए सोच लिया था, क्योंकि उसने उसको ऐसे 3 पग भूमि में उनके पति को। परफेक्ट आंसर। ये चल बेसिक्स हमको मालूम रहना चाहिए। तो वामन अवतार में जब वो इतने से छोटे से अवतार में गए, उनका प्यारा सा चेहरा देख के वो बोलने लगी, यस हाँ, तुम तो ये कितना प्यारा लड़का है, मैं तो इसको दूध पिलाना चाह रही हूँ। इमीडिएटली क्या हो गया? 3 पग भूमि में वो देख लिए, इधर बलि को भी फाइनली चैप्टर क्लोज कर दिए। इतने गुस्से में आ गई, वही दूध में मैं जहर पिला के मारना चाह रही हूँ। भगवान क्या कर दिए? ठीक है, तेरी इच्छा यही है ना बेटा, तेरी इच्छा यही है। क्या तू मेरे को मारना चाह रही है? वो भी नहीं, मेरे को दूध में जहर दे के देना चाह रही है ना, मैं तेरे को पूतना बनाऊंगा। तो ये भगवान कभी भी क्या करते हैं? किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। तो कृष्णा बुक में हम क्या सीखे कि ब्रह्मा जी के पास में ये जो धरती माँ गाय का रूप धारण करके जाती है ना, गए तो क्या होता है? ब्रह्मा जी के पास में देवताएं भी सब लोग क्षीरोदक यानी सागर के पास में जाके खाली ठहरते हैं। उनको भी एंट्रेंस नहीं है, उनको भी परमिशन नहीं मिलता है अंदर आने के लिए, सिर्फ यहीं पे ठहरते हैं। तो और भगवान भी आके दर्शन भी नहीं देते। वो बोलते हैं जस्ट दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। ये अंदर से उनके हृदय में एक आवाज आती है, ठीक है मैं यदुवंश में जन्म लूंगा, ठीक है पृथ्वी पर बहुत सारा पाप बढ़ गया है, मैं समझ गया, द्वापर युग में मैं आने वाला हूँ, और तुम लोग भी अपने अपने रूप धारण कर लो, यदुवंश में मैं आ रहा हूँ गारंटी से। यानी देवताओं को भी नहीं है परमिशन वहां पे जाने की। तो हमको समझना चाहिए एक भक्त। अब देखो आज की तारीख में हम लोग अच्छा सा भक्ति में आ गए, भगवान को सेवा कर रहे हैं, तो ये भगवान की ही हमारे पे कृपा है, जो भगवान अर्च विग्रह के रूप में आपके घर में है। आपके घर में कोई और नहीं है, स्वयं भगवान है, लेकिन आप मानने को स्वीकार नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट श्लोका पे आएंगे। इसका तात्पर्य नेक्स्ट छोड़ दीजिए, बड़ा है तात्पर्य, वरना हम लोग अध्याय नहीं कर पाएंगे। पढ़िए। अंजू माता जी को भी परमिशन नहीं है, नारद जी को, नारद मुनि को। नारद मुनि का उनको तो वो स्वयं ही वो है ना प्रभु, क्या बोलते हैं, उनको तो हर जगह जाने का वर है। और एक जो वो स्वयं भी ऐसा बताया गया कि वो स्वयं भी तो भगवान की कृपा उन पे कैसा प्राप्त हुई हमको मालूम ना, कि जब वो वैष्णव की सेवा करे, वो करे, उनको ये एक अच्छा सा वर मिला नारद जी को कि एनी टाइम जा सकते हैं। लेकिन एनी टाइम का ये अर्थ नहीं है कि भगवान का बिना किसी का परमिशन लेना नहीं, लेकिन थोड़ा वो भी क्या करते हैं, बिल्कुल जा तो सकते हैं, लेकिन भगवान उन लोगों पे एक अहेतु की, अपने भक्त पे अहेतु की कृपा करते हैं। वो हमेशा जहाँ जाए वहाँ हमेशा उनको ग्लोरीफाई करते हैं। तो इसलिए भगवान हम पे भी ग्लोरीफाई करेंगे अगर हम भगवान का गुणगान जहाँ जाए वहाँ करते गए। हम पे जैसा नारद मुनि पे भी कृपा कर रहे हैं, वो कृपा हमको भी मिलती है। वो तो जा सकते हैं, हम भी जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। भगवत धाम जाना है हमको, वहां पे सेवा ही करना है ना प्रभु। डेफिनेटली जितना ज्यादा देखो, डरे नहीं नारद मुनि जब प्रभु जी पूछे, अच्छा बोले वो नारद मुनि कभी डरते नहीं थे। हम लोग डर जाते हैं, तिलक लगाने को शर्माते हैं, लोग क्या समझेंगे, रास्ते में जाऊंगा उन्हें, अरे भाई टोपी लगाने को मुस्लिम लोग समझ रहा और शर्माता नहीं।
और बाइबल लेके संडे के जब अच्छा सा वो जाते हैं हाथ में बाइबल लेके, और हमारे वाले भगवत गीता, ये बहुत बड़ा क्या कर दिए कि हम टीका लगाए, और माता जी यहाँ इतनी छोटा टीका लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कभी कभी मैं देखता हूँ, मैं टीका ही देखते नहीं रहता हूँ, अगर मैं देखूंगा तो आप भी देखेंगे, तो टीका ऐसा रहता है कि वो टीका है या नहीं है समझ में भी नहीं आता है। बाद में गए बाद में, हाँ हाँ ये तो ये प्रोडक्ट हिंदू सनातन धर्म के है, ऐसे हमको ढूंढना पड़ रहा है। वास्तविकता भगवान को जब लगाते हैं ना, समझो हम लोग जो लोग दुर्गा मैया की पूजा करते हैं, समझो कि कोई भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसा लगाते हैं गोल बड़ा सा लगाते हैं। खुद की बारी आई तो चोट चोट प्रभु जी चोट चोट देना, वो स्टिकर स्टिकर, क्या टू मच है। चलो जाने दो अपना अर्जुन अपना। माता जी 53 ना हम वेदैर ना तपस्या। हाँ पढ़ो 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 पढ़ो। न हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। मैं अभी तक ये गलत पढ़ा था क्या? मैं पहले पढ़ लिया क्या? मेरा पीपीटी में प्रभु पहले जी 55 बनना था। 55 सॉरी माता जी। मैं वही सोच रहा हूँ, मैं मेरे से कुछ गलती हुई क्या? मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो भक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। प्रभु जी गलती होती है उसमें 48 का श्लोक और ये 53 एक ही है। 48 53 एक ही है नहीं, वही पर मैं भी पढ़ा था, माता जी भी पढ़ रहे हैं 48 तो। कहा गया है और ये 53 में भी वही कहा। अच्छा 48 और 53। 48 और 43। ठीक है कोई बात नहीं, तो परफेक्ट माता जी जो पढ़े हैं 53 करेक्ट ही पढ़े ना। 53 भी अच्छा सा पढ़ लिए। तो अभी भगवान यहाँ पे धीरे धीरे से क्या बोल रहे हैं, जो उनका भक्त हमेशा देखना चाहता है, क्या बोल रहे हैं, भक्तात्वा 54 श्लोक हम पढ़ेंगे अब। भक्त्वात्वा अनन्या संख्या अहम एवं विदोर्जुना ज्ञातुम दर्शुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतपा। वो बोल रहे हैं, हे अर्जुन, केवल ये इंपॉर्टेंट है, भगवान को कैसा जाना जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोका। इसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि नेक्स्ट श्लोका से ये अध्याय ही कम तो खत्म हो जाएगा। तो केवल और केवल भगवान को कैसा जान सकते हैं, ये अध्याय पूरा हो गया ना, 9 अध्याय क्या 11 अध्याय हो गए हमारे। भगवान को जानना है तो क्या बोल रहे हैं, अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। मैं तुम्हारे समक्ष अब मानुषिम का जो रूप है, 2 भुजाओं वाला, वो रूप में मैं जो ठहरा हुआ हूं, वो रूप में सिर्फ भक्ति से समझ पाओगे। इसी प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है, केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। भगवान क्या बोल दिए, बेटा अब तुम लोग सब मेरे पास में आ सकते हो। कब आ सकते हो, ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे बन जाओ। अब तात्पर्य है, पहला पैराग्राफ पढ़िए, बहुत ही बड़ा है लेकिन पढ़िए। हरे कृष्ण क्षमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण को केवल अनंत भक्ति योग द्वारा समझाया जा सकता है। इस श्लोक में इसे स्पष्टताएं कहते हैं, जिससे ऐसे अनाधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, यह जान सके कि समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ में उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजा वाले रूप में बदल गए। ये बात ना तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती है, ना दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यह स्पष्ट कहा गया है कि ना तो कोई उन्हें देख सकता है और ना ही कोई बातों को रहस्य ही समझ सकता है, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से
वैदिक ग्रंथों के माध्यम से इसे जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान है और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो वह प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लेखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। जहाँ तक दान का संबंध है, यह साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर के कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हैं। कृष्ण भावनामृत का मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भी भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्ति रीति के विस्तार किया है, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। और यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया सहदान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यही कोई मंदिर जाकर विधि पूर्वक पूजन करता है, तो भारत के मंदिरों में सदा कोई न कोई मूर्ति सामान्यतः विष्णु कृष्ण की मूर्ति रहती है। तो यह भगवान की पूजा करने तथा उन्हें सम्मान प्रदान करने की उन्नति करने का अवसर होता है। नवसिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हेतु मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेतांबर उपनिषद में हुई है। यस्य देव परा भक्ति यथा देव तथा गुरु तस्य ते कथिना हार्तः प्रकाशन्ते मना। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में करता है। मानसिक चिंतन मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता है। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए आया हुआ है। अन्य विधि ना तो बताई जा सकती है, ना प्रयोग की जा सकती है, ना ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। ठीक है माता जी, वेरी एक्सलेंट। बहुत बड़ा तात्पर्य है, ये भी बड़ा है, दूसरा भी बड़ा है, तो हम लोग रुकते जाएंगे क्योंकि अध्याय नहीं कंप्लीट होगा। हमारे 4 क्लास खाली है, अध्याय पे हो गए तो कितना जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बताया गया, पहला श्लोका क्या था, 53 श्लोका। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, ना तो वेदाध्यायन से, नेगेटिवली बोले भगवान, क्या बोले, इतना आसान नहीं है मेरे को देखना। मालूम, वेद अध्ययन से, तपस्या से, दान देने से, पूजा से, कुछ भी ये साधनों से मेरे को तुम देख भी नहीं सकते हो। इमीडिएटली क्या कर रहे हैं अब, लेकिन केवल और केवल अनन्य भक्ति के द्वारा तुम लोग मेरे पास में आ सकते। तो भक्ति हमारे पास में अभी नहीं प्रकट हुई है, तो इसके लिए हम भगवान को क्या कर रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। प्रसाद भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भगवान को स्नान करा रहे हैं, भगवान को लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, या तो हाँ मंदिर में जाएंगे, कुछ भी सेवा करेंगे, मंदिर में जाके अगर भगवान के लिए जो भी हम लोग सेवा कर रहे हैं, इससे क्या हो रही है, भक्ति धीरे धीरे से, जैसा नवदा भक्ति में हम लोग जो आगे जाके 12वें अध्याय में देखेंगे, वो एक अर्चनम, हाँ वंदनम, ये सब क्या कर रहे हैं, भगवान को फूल अर्पण कर रहे हैं। देखो शबरी भी तो वही कर रही थी, भगवान को फल अर्पण कर रही थी, फूल अर्पण कर रही थी। भगवान को कहीं कांटे नहीं चुभना, तो वो अच्छा सा घर को, वो अपने आश्रम को अच्छा सा साफ कर रही थी, है कि नहीं। बुढ़िया हो गई लेकिन भगवान तो आए, क्योंकि उनके गुरु पे विश्वास था। जब तक माता जी प्रभु जी, जितने भी हमारे इवन राक्षस जो दानव थे, वो लोग भी शुक्राचार्य को मानते थे। शुक्राचार्य ने जो विधि को बताया, वो विधि का पालन करते थे। करके वो क्या करते थे, यस अब हम इंद्र के पास में अटैक करने को जाएंगे। उनको जब अपने गुरु पे विश्वास है, हमको गुरु पे विश्वास नहीं है। अब देखो, अब जब बलि का टॉपिक ही आया है, जब पूतना का टॉपिक आया है, बलि एक्चुअली मर गया था, बलि को इंद्र ने मार दिया था,
लेकिन जब बलि को शुक्राचार्य के सामने लेके आया गया, शुक्राचार्य के पास में एक ऐसी शक्ति है जो शिवजी स्वयं दिए, संजीवनी बोलते ना, जो जहाँ बूटी रहती है, तो वो क्या करते हैं, मरे सो व्यक्ति को भी फिर से जान दे दिए। अब वो बलि चक्रवर्ती क्या बोलने लगा, आप तो मेरे जन्मदाता है, मेरे तो पिता जो जन्म दिए वो तो मैं मर गया था, लेकिन अब आप मेरे को फिर से दूसरा जन्म दिए, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, बोलो क्या करना। अब वो यज्ञ करते गया, ये करते गया, इतनी शक्ति इतनी शक्ति, लेकिन फाइनली जब वामन अवतार में स्वयं भगवान आए, आके जो है सो सब चीज वो गुरु बोल रहे थे, भैया मत दे, ये जो तेरे सामने ठहरा हुआ है स्वयं भगवान है, तेरा सब कुछ ले लेगा। तो वो क्या बोलने लगा, हे गुरु, हे गुरु, हाँ आप मेरे को भगवान से मिलने में जो है सो हाँ बाधा बन रहे हो, ठीक है मैं आपको त्याग दूंगा। हाँ ओके ठीक है, मेरे सामने अगर भगवान भी आए, लेकिन हाँ मेरे को आनंद हो रहा है कि मेरा भगवान मेरे से कुछ मांग रहा है और मैं भगवान को दे रहा हूँ। हमको भी भगवत गीता के माध्यम से भगवान क्या बोल रहे हैं, बेटा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल दो, जल। हाँ हाँ प्रभु जी, हमारे पास में आजकल हम लोग फिल्टर का पानी पी रहे हैं, कॉस्टली हो गया, भगवान को जल नहीं, अरे अपने आंखों का जल दो, एक बार आंसू बहा के तो देखो भगवान के लिए, एक बार जब माला करते हैं आंसू निकाल के तो देखो, विराह में, अरे मैं कितने दिनों से, आज ये परिवार में, कल कोई और परिवार में, कभी झोपड़ी में था, कभी एसी में था, कभी मिडिल क्लास में था, यही था मेरे लाइफ में। कब हमारे आंखों में से आंसू निकलेंगे, वो जल दो बोले तो जल, हाँ गिलास में जल दे दिए प्रभु, डेली देते, देखो हम लोग डेली देते, ये नहीं है, ये नहीं है, फील करना चाहिए। चलो जाने दो, हम लोग जल्दी से आ जाएंगे, 55 श्लोका पे आएंगे। सुभद्रा माता जी, क्या ब्यूटीफुल श्लोका है। हरे कृष्ण। मत्परो मद्भक्ता संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यासा मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। जी बोल, क्या समझ में आया माता जी? नहीं तात्पर्य में नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा तात्पर्य है, आप लोग पढ़ लो, आप पढ़ लिए भी शायद भक्ति विक्षा में, कि ये श्लोका से आपको क्या टेक अवे है मैया? तो हृदय को शुद्ध करना है, अपना जीवन भगवान को बनाना है, सबसे मैत्री भाव रखनी है। यस, भगवान 3 चीजों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, परफेक्ट आंसर है माता जी। पहले क्या बोले, मद भक्तः, पहले भक्त बनो, फिर संग वर्जितः, हाँ जैसे ही हम भगवान के भक्त बन जाते हैं तो तब क्या हो जाता है, सबसे मैत्री भाव आ जाती है, सब में भी परमात्मा है, ये सब भगवान के, ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, वो भाव आता है सब भगवान के ही है, मैं क्यों इन लोगों को तकलीफ दूं, मैत्री भाव सेकंड कंडीशन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मत कर्म क्रन, मत कर्म क्रन, ये जो स्टार्टिंग का है वो क्या बोल रहे हैं, मेरे लिए जो कर्म करता है, इट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है, मुक्त होकर, यानी ऐसा मेरे को, मैं ये कर्म करूंगा तो ये मेरे को ये मिलेगा, ये करूंगा तो वो मिलेगा, नहीं, मेरी तबीयत ठीक कर दो भगवान, क्यों क्यों, भगवान को इच्छा है हमको तकलीफ देने में, आप वही भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हो। नहीं नहीं, आप नरसिंह भगवान है ना, आप क्या है तो आप जो है सो कर सकते हैं, क्यों, भगवान को हमारे को अच्छा करने के लिए एक मामूली डॉक्टर को इतने सारे अपॉइंटमेंट रहते हैं, हमको ऑपरेशन करने के लिए वो बहुत सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करके उसको हमारे पास में आना पड़ता है, वैसा नरसिंह भगवान को भी बहुत सारे काम है, तो सब कामों को छोड़ लेके हमारे लिए आना पड़ रहा, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया। अरे भैया, रिक्वेस्ट करना है तो भगवान से रिक्वेस्ट करना है तो भगवान को एक बार मांग ही लो ना, भगवान मेरे को तुम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये शरीर तो जाने वाला है कैसा भी, किसी का जल्दी जाएगा, किसी का लेट जाएगा, जाएगा तो जरूर, ठीक है ना, ब्यूटीफुल। ये तीन जीवन का फार्मूला है। भगवान क्या बोल रहे हैं, मत भक्ता संग वर्जिता सेकंड वाला, थर्ड वाला मत कर्म क्रन, वो थर्ड पे लाओ आप, लाए तो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, पैसे वाला बनना, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, नाम कमाना, जीना है,
जो मुझे जीवन का लक्ष्य समझता है, निर्वरै सर्वभूतेषु यसा माम इति पांडवा, देन निश्चय मुझे प्राप्त करता। यसा माम इति पांडवा, कितना ब्यूटीफुल श्लोक है, दिल को लगता है। चलो ठीक है माता जी, प्रभु जी, यहाँ पे हमारा ये जो अध्याय था एंड हुआ। हरे कृष्णा। आप श्वेता माता जी एक भजन करेंगे, इसके बाद में 12वां अध्याय मैं स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि मेरे को जल्दी पोर्शन कंप्लीट करना है, दूसरे टीचर बहुत भाग रहे हैं, मैं चल रहा हूँ। पढ़िए श्वेता माता जी, कहाँ है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। एक मिनट माता जी, एक मिनट प्लीज गिव मी, मैं ये रिकॉर्डिंग को यहीं रोकता हूँ। 12वें अध्याय के लिए आपका श्लोका स्टार्टिंग, आपका भजन स्टार्टिंग में आएगा।